जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं दिव्यांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे चीन और ताइवान के बारे में। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को और पूरे विश्व को एक बार फिर से धमकी दे डाली है और इन्होंने कहा है कि नो वन कैन स्टॉप चाइना। और इन्होंने कहा कि ईयर 2025 में ताइवान का रीयूनिफिकेशन करने से दुनिया की कोई भी शक्ति हमें नहीं रोक सकती, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप ये मैप देख लो, चीन कितना बड़ा है। और वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्रीज में देखोगे तो चीन जो है का क्षेत्रफल काफी बड़ा है, क्योंकि एक ये विस्तारवादी देश है। अब ये छोटा सा आपको एक आइलैंड कंट्री दिखती होगी जिसका नाम है ताइवान। ठीक है, ताइवान कहता है कि हम असली चाइना है, चीन कहता है कि हम असली चाइना है। चीन की जितनी आबादी है, अगर मैं आप इसको ड्रॉ करके मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिएगा ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पर चीन की जो है 90% पॉपुलेशन रहती है और बाकी तो इधर बंजर है, या फिर हम कह दें कि ये तिब्बत वाला रीजन था जिसको चीन ने 1957 से लेकर 1962 तक जो है धीरे धीरे करके पूरी तरीके से हथिया लिया हुआ है। और अब चीन कह रहा है कि इस जो आइलैंड कंट्री आपका ताइवान है उसको हम जरूर लेकर रहेंगे। इन्होंने अभी अपना उद्बोधन राष्ट्र को दिया था और कहा कि ही सेड दिस वाइल एड्रेसिंग द नेशन ऑन न्यू ईयर्स। तो ताइवान का रीयूनिफिकेशन क्या चीन मिलिट्री वे में करेगा, डिप्लोमेटिक वे में करेगा, किस तरीके से करेगा, ये देखना जरूरी होगा। डिप्लोमेटिक वे में तो कभी नहीं हो सकता है, जो भी होगा अगर ये करना चाहेंगे तो उसको मिलिट्री वे में करेंगे। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। तो क्या अमेरिका जो है ताइवान के लिए कुछ अपने तरफ से प्रोसेस आगे इनिशिएट करेगा कि नहीं करेगा, ये भी देखना जरूरी रहेगा। क्योंकि अगर अमेरिका इसमें इंटरफेयर करेगा तो एक तरीके से अमेरिका वर्सेस चाइना हो जाएगा और 2025 का सबसे बड़ा युद्ध आपका साबित हो सकता है। बीजिंग हैज फॉर लॉन्ग स्टेटेड दैट एंटायर नेशन ऑफ ताइवान इज पार्ट ऑफ चीन। इट हैज ऑल्सो शोन एन ओवर्ट muscular posturing by carrying out air force and naval drills around the island nation। अभी अगर हम देखें तो पिछले ही साल 2024 में जो है ताइवान में इलेक्शंस हुए थे और उन इलेक्शन में जो है प्रेसिडेंट लाई चिंग ते की विजय आपकी हुई थी। और अमेरिका का सपोर्ट ताइवान को हमेशा रहा करता है, लेकिन अमेरिका और विश्व की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके द्वारा अभी तक ताइवान को जो है ताइवान के यहाँ या फिर ताइवान का अपने देश में जो है उन्होंने डिप्लोमेटिक काउंसलेट आपका नहीं खोला है। क्यों नहीं खोला है? क्योंकि चीन का काफ़ी हैवी प्रेशर रहता है और अमेरिका हो या भारत हो वो वन चाइना पॉलिसी को ही फॉलो करते हैं। लेकिन ताइवान भी विश्व का एक इम्पॉर्टेंट नेशन कह ले हम तो नेशन है, क्योंकि इनके द्वारा सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल्स, ज्वेलरी, प्लास्टिक, ये सब चीज़ें प्रोडक्शन की भी जाती हैं और उसका एक्सपोर्ट भी काफ़ी बड़े लेवल पे किया जाता है। अगर हम इन दोनों देशों की ब्रीफ हिस्ट्री को देखना चाहें तो ताइवान और चाइना जो है स्टेट ऑफ ताइवान से आपके अलग हैं। तो यहाँ पर आप सर्कल में जो है उसको हम ताइवान स्टेट कहते हैं और इस पानी से दोनों ही भूभाग आपके अलग हैं। ये छोटा सा देश है और ईस्ट चाइना सी की तरफ आपका आता है। द रिपब्लिक ऑफ चाइना हैज़ बिकम अ सोवरेन नेशन इन 1912 आफ्टर द फॉल ऑफ द Manchu-led Qing dynasty. This ended China's imperial history. 1912 से लेकर 1949 तक चाइना में 4 गवर्नमेंट्स आई, ठीक है, जिनके नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और फिर हुआ क्या कि चाइना में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जब चाइना में क्रांति आई माओ के द्वारा, तो उनकी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो ताइवान आइलैंड कंट्री में जाकर शरण उन्होंने ले लिया और उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर तो हम डेमोक्रेसी को लाएंगे। वहीं पर जो चाइना का बड़ा भूभाग है वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन हो गया और अभी तक वो शासन चल ही रहा है। तो इस कारण से तब से लेकर अभी तक जो है दोनों में विवाद आपका बना हुआ है। वो कहते हैं कि हम असली चाइना, वो कहते हैं हम असली चाइना है। द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वॉज ओवरथ्रोन बाई द सिविल वॉर इन चाइना। द कम्युनिस्ट पार्टी लेड बाई द चेयरमैन माओ ओवरथ्रू द गवर्नमेंट इन अ क्रशिंग रेवोल्यूशन विच लेटर स्प्रेड टू तिब्बत एंड जिनजियांग टू। द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हैज़ टू फ्ली टू ताइवान। और फिर वो ताइवान में अपना क्या कहते हैं, वहाँ ताइवान के लोग हैं, अपने आप को असली चाइना कहते हैं, अपना इलेक्शंस करवाते हैं। वहीं पर हम चीन में जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, ठीक है,
पीपल रिपब्लिक चाइना है और जिसके अभी के नेता शी जिनपिंग बने हुए हैं और उनका कहना है कि हम ताइवान को 2025 में इनका रीयूनिफिकेशन जरूर करेंगे। अब आप मैप से समझ सकते हो कि कौन सा देश कहाँ पर है और किस तरीके से अमेरिका की जो नेवी है वो मेनली साउथ चाइना सी के इस पार, जहाँ पर आपके गुआम बेसेस है, वहाँ पर डिप्लॉयड हैं और अमेरिका को, साउथ कोरिया को, फिलीपींस को, ताइवान को सिक्योरिटी आपका प्रोवाइड करती हैं। पिछले साल हमने देखा कि लगातार चीन के द्वारा काफ़ी हैवी मिलिट्री ड्रिल्स की गई और इन्होंने ताइवान को पूरी तरफ से घेर के रखा है। जहाँ पर आप रेड पॉइंट्स देख रहे हो वो चीन के डिस्ट्रॉयर्स हैं, सबमरीन्स हैं और लगातार चीन की एयरफोर्स जो है ताइवान के एयर बाउंड्री को काफ़ी बार इन्होंने उल्लंघन किया हुआ है, जिसकी बात जो है ताइवान के द्वारा कई बार की जाती है। ताइवान की राजधानी तैपी है। तो अब ये देखना होगा कि क्या 2025 में भी हम एक नए युद्ध को देखेंगे। अगर चीन ऐसा करेगा तो मेरे ख्याल से अमेरिका भी इसके लिए जो है कुछ ना कुछ कदम उठाएगा। अमेरिका डायरेक्टली वॉर में तो नहीं पड़ेगा क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी इकोनॉमी पर बहुत तेज बट्टा लग जाएगा। तो देखने की बात होगी। बाकी आप सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में इनरोल हो जाएं जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो कि अपने एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए कोर्स हम चला रहे हैं। 1 जनवरी से एक नया बैच आपका बन चुका है। कोर्सेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और वो रिटन कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।